नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हम आपके प्रश्न को हकीम सलमान ख़ान साहब तक पहुंचाते हैं और वो ख़ुद आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो आज भी हम इस ख़ास प्रोग्राम को लेकर आए हैं और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के बेहद प्रसिद्ध और बहुत ही कामयाब हकीमों में से एक हकीम सलमान ख़ान साहब। आइए उनका मिलकर स्वागत करते हैं। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और हम आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं इस बात के लिए कि आप समय निकाल कर हमारे दर्शकों के, जो ख़ास तौर पर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूज़र्स हैं, उनके जो सवालात होते हैं उसका जवाब देने के लिए आप यहाँ पर हाजिर होते हैं। शुक्रिया आपका भी। तो आज भी हम इस प्रोग्राम के हिस्से को आगे बढ़ाएंगे, हकीम साहब तक आपके सवालों को पहुँचाएँगे, आपके जो फीडबैक्स होते हैं उसको पहुँचाएँगे और देखेंगे हकीम साहब क्या कहते हैं आपके बारे में। तो हकीम साहब, आपकी इजाज़त हो तो हम शुरू करें। चलिए, हम आपके चैनल को लॉगिन करेंगे इसके ज़रिए। और क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो हकीम साहब से सवाल करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हकीम साहब को कॉल भी करते हैं लेकिन आपकी बातचीत नहीं हो पाती। यही वजह है कि हमने आपको ये सेक्शन दिया है ताकि आप चाहे यूट्यूब यूज़र हैं या फेसबुक यूज़र हैं, आप हकीम साहब के यूट्यूब पेज पर जाकर, चैनल पर जाकर या फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट सेक्शन में अपना सवाल कर सकते हैं और जो भी फीडबैक देना है वो दे सकते हैं। तो हकीम साहब, हमने आपके चैनल को लॉगिन किया है। अब हम सवालों की शुरुआत करेंगे। वैसे तो आपको बता दें कि हज़ारों लाखों जो पेशेंट्स हैं या जो लोग हैं, जो यूज़र्स हैं, वो हकीम साहब से सवाल करते हैं, फ़ीडबैक देते हैं, लेकिन हम सिर्फ चुनिंदा कुछ सवाल ही ले पाते हैं क्योंकि समय की कमी होती है। हकीम साहब, पहला सवाल जो है वो हमारी एक यूज़र हैं अफ़साना जी, वो लिखती हैं आपके लिए कि हकीम सर, मेरा नाम अफ़साना है और मैं बेंगलुरु में रहती हूँ अपने दादा दादी से बहुत दूर काम के सिलसिले में। वो घर पर अकेले रहते हैं और वो लगातार कई सालों से कमर दर्द और घुटनों के दर्द से परेशान हैं। मैं बहुत सारा इलाज करवा चुकी हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सर, ऐसा कोई इलाज बताइए जिससे मेरे दादा दादी के कमर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाए। जी अफसाना जी, ये दर्द इस उम्र में होना तकरीबन हर किसी को तय होता है और दरअसल ये कोई बीमारी भी नहीं होती, बल्कि जिस्म एक जगह जाकर थक जाता है जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होता है। एक बार इसकी रिपेयर हो जानी चाहिए। जिस्म की रिपेयर गाड़ियों की रिपेयर की तरह है। जैसे गाड़ी में जब आवाज़ें आने लगती हैं और तरह तरह की, तो हम उसकी ग्रीसिंग कराते हैं और उसको ठीक कराते हैं और हार्लिंग कराते हैं। ऐसे ही ओवर हार्लिंग हो जाती है इंसान की। एक आता है गोंद स्याह, गोंद स्याह, ये आप असली ख़रीद लें। इसमें नकली बहुत आता है, बेहिसाब लोग नकली ये देते हैं। तो असली ख़रीद लीजिए और सिर्फ 2 चुटकी सुबह और 2 चुटकी शाम अपने दादा दादी को दीजिए खाने के बाद। 2 चुटकी का मतलब आधा ग्राम होता है। तो 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम अगर आप देंगे तो कोई वजह नहीं कि उनका दर्द ठीक ना हो, अगर आप असली गोंसिया लेते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जैसे हकीम साहब, ये भी जानना चाहूँगा इसमें, अगर इजाफ़ा करें आप इस बात में कि आप अमूमन कहते हैं कि जो आपके नुस्खेजात आप बताते हैं वो लेते समय, जितने समय भी वो ले रहा है शख्स, तो उसमें क्या क्या एहतियात वो करे, ख़ास तौर पर कमर दर्द और घुटनों के दर्द की बात करें तो? हाँ, देखिए, एहतियात ये है कि वज़न ना उठाएं जी। और हो सके तो वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, जो कुर्सी वाला शौचालय होता है। और वज़न ना उठाएं, झाड़ू पोंछा ना करें। ये उकड़ू जो बैठते हैं हम, पंजों के बल जो ज़मीन में बैठते हैं जी। वैसे बैठकर कोई काम ना करें। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप इस बातों का ख्याल करेंगे अगर आप ये गोंसिया ले रहे हैं कमर दर्द या घुटनों के दर्द के लिए। चलिए, हमारे अगले यूज़र हैं हकीम साहब, उनका सवाल आप तक पहुंचाते हैं। रेशमा खातून जी हैं, वो लिखती हैं कि सर, मेरा नाम रेशमा खातून है। मेरी बहन का बढ़ते वज़न के कारण कोई भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है। उसकी उम्र 24 साल की है। कोई ऐसी जड़ी बूटी बताइए जिससे काफ़ी कम समय में वज़न कंट्रोल हो सके। और रेशमा, देखिए, वज़न कम करने के लिए दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक
डाइट प्लान के साथ चलें। और डाइट प्लान और डाइटिशियन अवेलेबल हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, तो आप इस पर फ़ोन करें, अपनी बहन से कहें और कहें कि डाइटिशियन से बात कराएं। डाइटिशियन आपको एक डाइट प्लान देंगे और ज़रूरी होगा तो दवा भी बता देंगे, और उसके हिसाब से आप वज़न कम करें। मेरा एक बेटा बहुत मोटा हो गया था, वो उस डाइट प्लान को ले रहा है और आधा किलो वज़न रोज़ कम करता है। तो ये कोई फ़िक्र की बात नहीं है, आप उनसे कहें, डाइटिशियन से बात कर लें और अपना इलाज शुरू करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। एक और यूज़र हैं आसिफ जी, वो लिखते हैं कि सर मेरा नाम आसिफ है, मेरी उम्र 26 साल है, मैं घर से बाहर रहता हूँ और बाहर का खाना खाने से मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। मैंने कई जगह इलाज भी करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप कोई ऐसी दवा बताइए जिससे ये दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। देखिए, बहुत से इलाज हैं। एक इलाज तो ये है कि बेल का मुरब्बा इस्तेमाल करें। 1 पीस रोज़ाना बेल या पत्थर बेल का मुरब्बा आता है, जिसे इंग्लिश में कोवेट कहते हैं, उसका मुरब्बा आता है। 1 पीस रोज़ाना आप इस्तेमाल करें। हो सके तो खाली पेट लें 1 पीस रोज़ाना, इससे भी आपकी परेशानी हल हो सकती है। एक नमक ज़ैतून आता है, वो लें, 2 चुटकी पानी में डालें और 2 मरतबा इस्तेमाल करें पानी में डालकर, इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, एक और यूज़र हैं हकीम साहब, वो अपनी पत्नी के लिए सवाल लिखते हैं, रुस्तम जी हैं। उनका सवाल है, हकीम जी मेरी पत्नी 1 साल पहले ज़ीने से गिर गई थी, अभी तक बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर कोई ऐसा उपचार बताइए जिससे उसके घुटनों की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाए। रुस्तम साहब, कैसा भी दर्द, चाहे घुटनों का हो, चाहे गिरने से हो, चाहे उम्र की वजह से हो, या कमर का दर्द हो, या मोंढे का दर्द हो, हाथों का, कोहनियों का, दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधि है जो एक रॉ मटेरियल के रूप में है, जिसको मैं अक्सर बताता हूँ, गोंसिया। लेकिन शर्त यह है कि वो असली खरीद लें। बेशुमार लोग नकली उसे बेच रहे हैं। एक गोंद है जो सिया यानी काला होता है, इसे काला गोंद भी कह देते हैं, लेकिन मैंने मार्केट का अध्ययन किया तो ज़्यादातर लोग नकली बेचने पर उतर आए हैं। तो असली गोंसिया खरीद लें। और ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा, और दुनिया की बेहतरीन दवा है ये। और इसको पाउडर बना लें, ये तो क्यों कच्ची दवा है, और 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम खाने के बाद दूध या पानी से अपनी पत्नी को दें। मुझे उम्मीद है उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अगले यूज़र हैं सलमा जी, वो लिखती हैं कि सर मेरा नाम सलमा है, मेरी उम्र 23 साल है, मेरे चेहरे पर काले धब्बे हैं जिसके लिए मैंने कई एलोपैथिक इलाज भी करवा लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई ऐसी बूटी बताइए जिससे मेरे चेहरे के धब्बे ठीक हो जाएं। सलमा जी, देखिए, चेहरे पे रौनक, चेहरे की रौनक चेहरे पर, हाथों की रौनक हाथों पे होना ज़रूरी है। और अगर ये ना हो तो आदमी पुरकशिश नहीं लगता, और अगर स्याही माइल चेहरा है तो और ज़्यादा बुरा लगता है, आदमी परेशान हो जाता है। ख़ासतौर पर बच्चे, बच्चियां, महिलाएं अपने चेहरे से बहुत ज़्यादा लगाव रखती हैं। मर्दों को तो फिर भी चल जाता है कि बहुत ज़्यादा उनकी इस बारे में ख्वाहिश नहीं रहती कि वो बहुत ज़्यादा पुरकशिश या पुरशबाब लगे। तो देखिए, एक तो कैल्शियम आप 3 दिन में 1 गोली ज़रूर लें। कैल्शियम गोलियां एलोपैथ में बहुत मिलती हैं, कैल्शियम मल्टीविटामिन युक्त होती हैं। 3 दिन में 1 बार ज़रूर लिया करें, ये आप शुरू कर दीजिए।
और मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत हो, अपना खून चेक करा लें। मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत हो, अगर खून में कुछ कमी हो, कम हो, खून कम होने से भी चेहरा काला काला लगने लगता है या काले धब्बे लगने लगते हैं या स्याही माइल या छीपे हो जाती हैं, निशानात हो जाते हैं, तो मल्टीविटामिन्स भी लें। ये मल्टीविटामिन्स रोज़ाना 1 ले सकते हैं। और एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें, गोंद मोरिंगा लें और सफ़ेद वाला ही लें। लाल भी आता है, वो नकली होता है, तो इसलिए बता रहा हूँ, गोंद मोरिंगा सफ़ेद लें और 1 ग्राम रोज़ाना नारियल पानी के साथ लिया करें। इससे आपका चेहरा पुरकशिश होना मुमकिन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तमाम हमारे दर्शकों के जो चुनिंदा सवाल हमने लिए थे उनके जवाब देने के लिए उम्मीद करेंगे आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब जैसा कि दर्शकों हम सब जानते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल हमारी आज की हो चुकी है, इसमें हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं कर पाते, क्योंकि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और स्वास्थ्य का ख्याल नहीं कर पाने की वजह से हम बीमार होते जा रहे हैं। ऐसे में हम एलोपैथी इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, उससे भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आपको ये बता दें कि हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में हकीम सुलेमान ख़ान साहब के घरेलू नुस्खों या उनकी दवाइयों को, जो यूनानी दवाइयाँ हैं, उसको इस्तेमाल करके फैज़याब हो रहे हैं, यानी फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो भी हकीम साहब से जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक बार उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, उनको दुआएं देना चाहते हैं उनसे बात करके, लेकिन उनका राब्ता नहीं हो पाता हकीम साहब से। तो ये जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया यूज़र्स हैं हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, उस पर वो कमेंट सेक्शन में अपना जो फीडबैक है, जो दवाई या नुस्खे लेकर हकीम साहब के ठीक हुए हैं, वो अपना फीडबैक उस पर देते हैं। तो ऐसे तो हज़ारों लाखों लोग हैं, लेकिन हमने चुनिंदा कुछ लोगों को शामिल किया है और वो आपके फीडबैक हम हकीम साहब तक जिस भी ज़रिए से आप देते हैं, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक, पहुँचाएँगे। और हकीम साहब भी बड़े खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनके नुस्खों से लोग फैज़ उठा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। तो हकीम साहब, बहुत सारे लोग वैसे आपको दुआ देते हैं, हमने ये ख़ुद देखा भी है जाके, जब हम उनसे मिलते हैं पेशेंट से, वो बस ये चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि बस एक बार आपसे मुलाकात हो जाए और उनका सारा जो भी है बस, या तो वो आप भगवान तक मानते हैं, मतलब ये कहते हैं वाकई कि हकीम साहब तो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि जो काम डॉक्टर को जिस तरह से भगवान माना जाता है वो काम आप कर रहे हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कुछ जो हमने फीडबैक्स लिए हैं उसको शामिल करें। जी। तो हकीम साहब, पहले हमारे यूज़र हैं रियाज़ जी, वो आपके लिए लिखते हैं कि हकीम जी, मैं कनाडा में रहता हूँ, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, उन्हें घुटनों का दर्द बहुत था और इसके लिए मैंने उनका होम्योपैथी इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन मैंने यूट्यूब देखकर जब आपका गोंसिया मंगवाया और उसका सेवन मेरे मम्मी पापा ने किया, तो उसके बाद से उन्हें काफ़ी फ़ायदा है। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। रियाज़ जी लिखते हैं। रियाज भाई, देखिए, जो भी इलाज मैं बताता हूँ किसी भी ताल्लुक़ से, तो अक्सर बेशतर तो मैं घरेलू कोई कच्ची दवा या नुस्खा बताता हूँ, तो वो नुस्खा अगर असली मिल गया तो फ़ायदा होना मुमकिन होता है। बहुत मुबारक, आप अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखते हैं और दूर रहते हैं, मैं जानता हूँ, मानता हूँ, लेकिन अपने वालिदैन की इसी तरह आप खैरियत रखा करिए। और इस उम्र में एक ऐसी उम्र आ जाती है जहाँ आप परदेश में हैं, तो अगर आपके वालिदैन को कोई तकलीफ़ होगी तो वो आपसे शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि बच्चा तड़प जाएगा, इतनी दूर रहता है, तो वो अक्सर आपकी अपनी तकलीफ़ें आपसे छुपा लेते होंगे। तो कोई ऐसा ज़िम्मेदार यहाँ पर हो जहाँ पर भी आपके वालिदैन रहते हैं, जो उनके लिए उनका रोज़ाना बीपी चेक कर लिया करें, दिन में 2 बार, शुगर है तो शुगर टेस्ट कर लिया करें। ये 2 मशीनें अगर नहीं हैं आपके घर में, तो सबसे कहता हूँ, आपसे ही नहीं, तो ये 2 मशीनें होनी चाहिए। देखिए, बड़ी उम्र के लोगों को डायबिटीज़ होना और ये डायबिटीज़ होना
ब्लड प्रेशर होना और थायराइड होना और ऐसे कई रोग होना, तकरीबन इनमें से एक दो मर्ज तय हैं कि उनको आने ही हैं। अब उनका वक्त पे चेकअप हो जाए। मैंने बड़ा अजीब सा माहौल देखा, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान का। बाहर के लोग तो थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि बाप ब्लड प्रेशर से मर गया, फालिज हुआ, मर गया, लेकिन बच्चे ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं ला पाए। एक 1400-1500 की मशीन आ जाती है, हो तो सबके काम आए। मैं ऐसे हज़ारों घरों को जानता हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं मोहब्बत के। मोहब्बत दिखावे में नहीं है, मोहब्बत अमल में है। तो हर घर में अगर बुज़ुर्ग हैं या नहीं भी हैं तो एक ब्लड प्रेशर मशीन, एक शुगर की मशीन होनी चाहिए, ताकि वो अपना ब्लड प्रेशर खुद चेक कर सकें। आप इतनी दूर रहते हैं, बच्चे इतनी दूर रहते हैं, माँ बाप आपको मुत्तला नहीं करेंगे कि उनकी तबीयत ख़राब है। कोई ऐसा भी शख्स हो जो उनकी सुबह शाम पूरी तरह खैरियत ले ले, उनका बीपी वगैरह चेक कर ले। जी, बहुत शुक्रिया। ये तमाम बातें हकीम साहब की आप नज़रअंदाज ना कीजिएगा, बहुत ज़रूरी बातें आपको बताई हैं। एक और यूज़र हैं, वो लिखती हैं, हकीम साहब, हकीम जी, मेरी बेटी की उम्र 24 साल है, उसके काफ़ी बाल झड़ते थे, लेकिन आपके गोंद मोरिंगा से कुछ ही महीनों में उसके बाल झड़ना बंद हो गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जरीना जी लिखती हैं। हाँ जरीना, देखो ये गोंद मोरिंगा सफ़ेद जो है असली आपने लिया, फ़ायदा हुआ। ये दरअसल 2-3 चीज़ों के लिए है। एक तो बालों के झड़ने या ग्रोथ ना होने की सूरत में इसे लिया जा सकता है, और एक अगर कम उम्र बच्ची है, ग्रोथ की उम्र है उसकी, और उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसमें भी आप इसे ले सकते हैं। और चेहरे पर अगर कशिश नहीं है, चेहरा पुरकशिश नहीं, पुरशबाब नहीं है, ख़ास तौर पर महिलाओं का, तो भी 1 ग्राम रोज़ाना इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, एक और यूज़र हैं, वो लिखती हैं कि सर, मेरे पति को बवासीर की समस्या थी, जिसके कारण उन्हें उठना बैठना मुश्किल हो गया था। उन्हें जॉब में भी काफ़ी दिक्कतें आने लगी थी, लेकिन आपके नुस्खों से मेरे पति को बहुत फ़ायदा मिला है। अब वो अपना काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। ये रीना जी लिखती हैं। हाँ रीना जी, देखिए यूनानी या आयुर्वेद एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें एक तो भरोसा होना ज़रूरी है, दूसरे दवा असली मिलनी ज़रूरी है। मैं जितने लोगों से भी कहता हूँ, मैं जो भी कुछ जानता हूँ, मैं जो कुछ आपको बताता हूँ घरेलू नुस्खे, उनमें आपको असली दवा लेना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा मुमकिन होता है। जी, एक और कॉलर हैं, वो लिखते हैं कि सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया था कुछ साल पहले, जिसके कारण मुझे कमर में काफ़ी दर्द रहता था, लेकिन आपके गोंद सिया से मेरा कमर दर्द बिल्कुल गायब हो गया। ऐसे ही हकीम साहब आप लोगों की मदद करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम जी। ये मुनव्वर जी लिखते हैं आपके लिए। हाँ मुनव्वर भाई, देखिए मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जिन्हें गोंद सिया जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको फ़ायदा ना हुआ हो। ऐसे मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोग देखे हैं। और मैं क्योंकि तकरीबन 35-40 साल से इस शोबे में हूँ और ख़िदमत कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो ये तो हो सकता है कि आपको नकली मिल गया और आपने वो खाया और फ़ायदा ना हुआ, उसकी मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन असली गोंद सिया लेने वालों को फ़ायदा होना मुमकिन है। ये नुस्खा आप अपने तक ना रखें, अपने आसपास, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, सब जगह फैला दें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जी, एक और यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि सर, मुझे शरीर दर्द में काफ़ी आराम मिला है आपका गोंद सिया अपनाकर। आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए और घरेलू नुस्खे बताते रहिए सर। गंगा गुप्ता जी लिखते हैं ये। हाँ गुप्ता साहब, देखिए ये दवा भी बहुत अजीम होती है, बहुत बड़ी
दवा कोई तासुब नहीं मानती, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखती। दवा की तरह आदमी की ज़िंदगी होनी चाहिए कि हिंदू को दे दो तो फ़ायदा करे, मुसलमान को दे दो तो फ़ायदा करे। तो ये नुस्खा गुप्ता साहब आप समझ के रखिए, लिख कर रखिए, और हो सके तो इसको उन दर्द वाले रोगियों तक पहुंचा दें जिनको किसी दवा से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये दवाएं सबको फ़ायदा करती हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब का, किसी भी कौम का हो। इंसान को दवाओं जैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक देने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अब हम आपके चैनल से लॉग आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये चुनिंदा कुछ लोग थे जिनके सवाल भी और जिनके फीडबैक्स भी हमने आप तक पहुंचाए, लेकिन हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि तमाम दर्शकों के सवालात के आपने जवाब दिए, ख़ुद यहाँ पर मौजूद रहे और इतना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए और हमारे दर्शकों से बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम का हिस्सा भी आपको पसंद आया होगा, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़ारों लोग हैं जो हकीम सुलेमान ख़ान साहब से बातचीत करना चाहते हैं फ़ोन पर, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपकी फ़ोन पर बातचीत नहीं हो पाती है तो आप हकीम सुलेमान ख़ान साहब के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, आप जुड़ सकते हैं और अपना सवाल कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। अगर किसी नुस्खे से आपको फ़ायदा हुआ है हकीम साहब के, तो आप वो भी फीडबैक वहाँ दे सकते हैं। तो अगला प्रश्न आपका भी हो सकता है। फ़िलहाल आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। आप सब रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।